हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल संत जी स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के 15 भिविया ऑब्जेक्टिव को देखे थे और आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के 20 भिविया ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव बहुत भिविया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी 100% पूछे ही जाएंगे। आपको बता दें कि अभी जो क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके हिसाब से टोटल सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 100% ऑब्जेक्टिव उसमें से बनेगा। ठीक है, यानी कि 100% ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो है हम टोटल 15 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे और ये अर्थशास्त्र भिविया ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। इसमें हम 15 तक हो गया था उसमें, तो इसमें हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ 16 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर का वो है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ठीक है, यानी कि सहकारिता जो है वो प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। और इसका ऑप्शन है ए जो है वो है 1929 ईस्वी, बी है 1919 ईस्वी और सी जो है वो है 1918 ईस्वी और डी जो है वो है 1914 ईस्वी। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। आप इसका आंसर सोचिए और सोच करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। और ये आपका टाइम खत्म हो गया। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है 1919 ईस्वी में। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो जो संख्या है वो क्या है? ऑप्शन है 190, 192, 199 और 196। यानी कि अभी टोटल जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत यानी कि कार्य में यानी कि कितना चालू है वो कुल संख्या कितनी है बैंकों की। ठीक है, तो 190, 192, 199 और 196। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? 196। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और इसका ऑप्शन है 1966, 1980, 1969 और 1975 ईस्वी। ठीक है, तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? 1969 ईस्वी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5 और 8। ठीक है, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो है वो कितने होते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सोचिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? 5, यानी कि मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? यानी कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र किसको कहा जाता है? ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र जो है वो क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यदि आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन का नंबर देकर के आंसर लिखिए। तो चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कि सरकारी नहीं है। ऑप्शन है सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो यदि इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? मॉल सेवा, यानी कि मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी जो है ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यानी कि नई जो आर्थिक नीति है उसमें किसको जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? इनमें से सभी, यानी कि इन सभी चीज़ों को जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रीबॉक, नोकिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोचिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? कोका कोला, यानी कि कोका कोला जो है वो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को क्या किया? खरीद लिया। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण। इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा बढ़िया से समझिए। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा, यानी कि इतने चीज़ों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय क्या कहलाता है? यानी कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा, इतना चीज़ों के द्वारा जो देश का अर्थव्यवस्था है उसका यदि विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो तो वो चीज़ जो है क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा, इनमें से कोई भी नहीं कहलाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? वैश्वीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987 और 1988 में कब हुई? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? 1986, यानी कि 1986 ईस्वी में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। यानी कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब देख लेते हैं आंसर। आंसर क्या है? 19 अप्रैल। यानी कि 19 अप्रैल को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी कि वो नंबर क्या है जिससे जो है उपभोक्ता अपना हेल्प के लिए उस नंबर पे कॉल कर सके। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 100, बी है 1000 और 100, सी है 1800, 11 और 4000, डी है 2000 यानी कि 2000, हाँ 2000 है, 2000 है, 11 है और उसके बाद 4000 है। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1811 4000। ठीक है, यानी कि 1800111400। ठीक है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषण का परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्य प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। स्वर्ण आभूषण का परिशुद्धता यानी कि सोना का जो आभूषण यानी कि गहना होता है, कोई जो सोना का गहना होता है, जेवर होता है, आभूषण होता है, वो शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? यानी कि कौन सा चिन्ह रहेगा तो हम समझेंगे कि ये सोना जो है ये पूरा क्या है? शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह होना जरूरी है? तो ऑप्शन ए है ISI मार्क, बी है हॉलमार्क, सी है एग मार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है, आप सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉलमार्क। यदि सोना पे हॉलमार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सोना क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा का जो मूल्य है यदि वो 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है और आपको उस चीज़ को लेकर के कोई शिकायत करना है, तो आप शिकायत कहाँ पे करेंगे? यानी कि उपभोक्ता शिकायत करेगा, किसको शिकायत करेगा? जिला फर्म को, राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। यानी कि इनमें से कहीं भी आप जो है वो शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? राज्य आयोग। यानी कि आप यदि ऐसा कोई सेवा है जिसका मूल्य क्या है, सेवा या वस्तु 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है और उस चीज़ को लेकर के आपको शिकायत करना है, तो आप राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यदि आपको कोई शिकायत करना है तो आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा? ए है 50 रुपया, बी है 70 रुपया, सी है 10 रुपया और डी है इनमें शुल्क नहीं, यानी कि आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सोचिए। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? इनमें शुल्क नहीं, यानी कि आपको शिकायत करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किस तिथि से किस तिथि तक को जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में? ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सोचिए।
तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन यानी कि आज का 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण, क्वेश्चन को समझिए, यानी कि अधिक से अधिक समय के लिए ऋण यानी कि कर्ज प्रदान करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है कृषक महाजन, बी है भूमि विकास बैंक, और सी जो है कृषि साख समिति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट अब इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, भूमि विकास बैंक, यानी कि भूमि विकास बैंक जो है आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकती है, यानी कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आपको ऋण यानी कि कर्ज दे सकती है, लोन दे सकती है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो है 35 ऑब्जेक्टिव जो है हो गया है। और आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के ये 35 ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेबीया है, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इसको जो है वीडियो को आप 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो आपको जो है अच्छे से पूरा हो जाएगा। 2 वीडियो आ चुका है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है हम राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और यदि आप इस सभी ऑब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद जो है वहां पे सभी ऑब्जेक्टिव का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।